डिटरमाइनर्स, आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? निर्धारक इसका मतलब होता है। निर्धारक शब्द ये वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उसके अर्थ को सीमित कर देते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट कम बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। दिस टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मॉडर्न ग्रामर। ठीक है, ये हम आधुनिक ग्रामर में इसका प्रयोग करते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उसके अर्थ को सीमित कर देते हैं। अर्थात डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो नाउन या एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किए जाने पर उसके अर्थ को सीमित ही नहीं करते वरन परिवर्तित भी करते हैं। डिटरमाइनर कई प्रकार के होते हैं। इसमें आर्टिकल्स ए एंड द मुख्य हैं और अन्य महत्वपूर्ण डिटरमाइनर्स में दिस, दैट, दीज, दोज, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये जो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, ये सारे जो है महत्वपूर्ण डिटरमाइनर्स हैं। दूसरे शब्दों में डिटरमाइनर्स में चार मुख्य चीजें आती हैं। पहला आर्टिकल है, दूसरा है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है? जो किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने वाले जो विशेषण होते हैं, है ना, उनकी ओर अगर हम इंगित कर रहे हैं किसी को, तो वो होते हैं डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो वस्तु या व्यक्ति का संबंध दिखाने वाले विशेषण होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है मात्रा और नंबर में होता है संख्या। मतलब ये विशेषण होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटिटी एंड नंबर्स। तो पहले हम आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ठीक है, तो ए का प्रयोग जो होता है हम बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों से पहले करते हैं जो हम व्यंजन की ध्वनि देते हैं, जबकि एन का प्रयोग वावेल साउंड देने वाले जो स्वर होते हैं उनसे पहले हम करते हैं। जैसे ए पेन, एन आउल, ए बुक, एन एलिफेंट आदि। ठीक है, मतलब कि हमें बोलने पर जो है अगर व्यंजन की आवाज आ रही है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, अगर वावेल की आवाज आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ए से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से शुरू हो या ना हो। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और द का प्रयोग जो है निश्चित भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। और साथ ही नदी, पहाड़, समुद्र, द्वीप, समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकों के नाम के पहले भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द अरेबिक सी, द हिमालयास, द सन, द रामायण, द गीता एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, यह बात किस पर निर्भर करती है? ध्वनि पर। मतलब अगर उस शब्द के उच्चारण में वॉवेल की आवाज आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे, उच्चारण में स्वर की मतलब आवाज नहीं आ रही है तो हम कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो हम ए का ही प्रयोग करेंगे, अगर चाहे उसका पहला अक्षर कोई वावेल ही क्यों ना हो। अगर स्पेलिंग का प्रारंभिक वर्ण स्वर की ध्वनि देता है तो एन का प्रयोग करो। जैसे एन एस, एन एनिमी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर। इसमें कुछ शब्द जो है जिसमें पहला शब्द जो है वावेल ना होते हुए उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जैसे नीचे दिया है विशेष में कि देखिए आवर्स, ऑनेस्ट, हेयर में फर्स्ट शब्द क्या है? पहला अल्फाबेट एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें आवाज किसकी सुनाई दे रही है? वावेल की, इसलिए इसके पहले हमने एन का प्रयोग किया है। इंडेफिनिट आर्टिकल है ए, उसका यूज क्या है कि ये व्यंजन ध्वनि देने वाले जो कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन से पहले हम इसको यूज करते हैं। मतलब नाउन क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसकी आवाज जो है कॉन्सोनेंट से जो है आवाज निकले तो हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए काउ, ए हार्स, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल मैटर, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए 1 रुपीज नोट। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो वावेल से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनका जो ध्वनि है वो किससे आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम उसमें जो है एन का प्रयोग नहीं किए हैं। इसमें विशेष क्या है कि काउंटेबल नाउन वे संज्ञा होती है जिनकी गणना कर सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, चेन एक्सेट्रा। तो ऊपर दिए हुए शब्दों में यूनिवर्सिटी यूजफुल यू वावेल होते हुए भी यू की ध्वनि दे रहे हैं, वाई ओ यू की ध्वनि दे रहे हैं। और निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। इसमें वावेल में
इसके जब सेंटेंस बनाते हैं तो। और जैसे 1 रुपी नोट में 1 का जो है ओ क्या है, वॉवेल है, लेकिन आवाज आ रही है वा की, इसलिए हमने इसमें ए का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद एन के प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पहला वाक्य है दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन आउल। तीसरा है दिस इज एन इंक पॉट, दैट इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन आस्क, दैट इज एन आस्क, हियर इज एन ऑरेंज फॉर यू, देयर इज एन ऑरेंज फॉर यू। तो ऊपर के उदाहरणों में क्या विशेषता है? एप्पल, आउल, इंक पॉट, अम्ब्रेला एंड ऑक्स, ऑरेंज, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले ही एन का प्रयोग होता है। और सभी काउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर नंबर्स में है, एक वचन में है, और इन सभी काउंटेबल नाउन में वावेल की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या नियम है कि वावेल से पहले और स्वर ध्वनि देने वाले सिंगुलर नाउन से पहले एन का प्रयोग होता है, और व्यंजनों के साथ भी एन का प्रयोग होता है अगर उसकी ध्वनि जो है वावेल से आ रही हो। कुछ और उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे अहमद विल रिटर्न फ्रॉम द स्कूल इन एन आवर, राकेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, राजा इज एन हेयर टू माई प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर विशेष क्या है, आवर, ऑनेस्ट, हेयर से पहले किसका प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ध्वनि किसकी आ रही है, वावेल की सुनाई दे रही है। ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए, दिस इज ए गोट, दैट इज ए ट्री। यहाँ पर दो वाक्य हैं जिसमें गोट और ट्री के पहले ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो तीसरा वाक्य है द गोट इज अंडर द ट्री, यहाँ पर वही दोनों शब्द हैं लेकिन उसके पहले द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जो है इसमें उसको विशेष जो है भाव देने के लिए, निश्चित भाव देने के लिए हमने जो है इसका प्रयोग किया है। और जो है पहला जैसे दोनों उदाहरण में क्या है, ए और बी में गोट और ट्री का परिचय कराने के लिए ए का प्रयोग हुआ है, जबकि इन्हीं नाउन को वाक्य में दोबारा प्रयोग किया गया है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो नियम क्या है, द का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा नियम है? पहला है कि निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो, जैसे कि दिस इज द स्कूल वेयर वी रेड, यह वही स्कूल है जहां हमने पढ़ा था, तो निश्चित भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, सिंगुलर नंबर के नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, तो द का प्रयोग होता है, जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यहाँ पर किसी एक काउ की बात नहीं हो रही है, सारी गायों की बात हो रही है, तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। वी शुड नॉट हेट द पुअर, यहाँ पर किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है, जितने भी गरीब है सबकी बात हो रही है, तो उसको संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है अगर, तो क्या है, उसके लिए इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकों के नाम के पहले भी द आता है, जैसे कि रामायण के पहले द लगा है, द सन, द मून, द इंडियन ओशन, द स्काई, द अर्थ। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन की फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, उसमें बल नहीं रहता है, तो इसलिए उसके पहले हमने द का प्रयोग करते हैं। वैसे जब प्रॉपर नाउन मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि द के प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं तो उसमें द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अकबर के पहले ग्रेट एडजेक्टिव लगा है और टैगोर के पहले इमॉर्टल एडजेक्टिव लगा है, इसलिए इसमें हमने द का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, और वैसे विशेष बात यह है कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते, अगर कोई एडजेक्टिव नहीं दिया है, द अकबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब जो है, अभी जब मैंने जो डिटरमाइनर पढ़ाया है, आर्टिकल्स जो पढ़ाया है ए एंड द, उसका हम कैसे यूज करेंगे, तो उससे संबंधित ये एक्सरसाइज है तुम्हारे सामने। तो इसमें क्या है, हमें ए एंड द को जो सुटेबल, जिस सेंटेंस में जो सुटेबल है वो हमें भरना है। जैसे ब्लू स्काई के पहले हमने द का प्रयोग करना है, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, क्योंकि इसमें जो है वावल साउंड आ रहा है आवर के पहले। ठीक है, तो इसी तरह से वाक्यों को पढ़ करके हमें ए एंड द का यहाँ पर फिल करना है। और इसके पहले के जो हमारे वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उसमें क्या है कि हमने
इसके पहले 7 एक्सरसाइज आपकी दी जा चुकी हैं, ठीक है। वो सारी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में आपके नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए और डेट वाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस जब स्कूल रीओपन होगा तब सारी एक्सरसाइज हम चेक करेंगे।